तो और बच्चों, आप लोग क्या हाल है। तो हम जानेंगे आज क्लास 10th का साइंस चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ने से पहले हम जान लेते कि केमिकल होता क्या। जान लेते कि नहीं जान लेते। देखिए केमिकल होता क्या। मैटर, देखिए मैटर, मैटर जो होता है केमिकल होता है। क्या होता है? मैटर ही क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। मैंने बोला कि मैटर क्या होता है? केमिकल होता है। आपने जवाब दिया नहीं, मैटर नहीं केमिकल होता है। मैटर जिस मटेरियल से मिलकर बना है, जिस मटेरियल से मिलकर बना है वह केमिकल होता है। बात समझे कि नहीं समझे? मैटर जिस मटेरियल से मिलकर बना है वह केमिकल होता है। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? अब सबसे पहले आपको कंफ्यूजन नहीं होगा मैटर होता क्या है। जान लेते हैं कि मैटर होता क्या है। तो भी जान लीजिए कि मैटर जो है क्या होता है। देखिए एनीथिंग दैट है मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी किसी भी थिंग्स के पास क्या हो, मास हो, क्या हो, मास हो, और एंड ऑक्युपाई करता हो स्पेस। क्या करता हो? ऑक्युपाई करता हो स्पेस। क्या ऑक्युपाई करता हो? स्पेस। स्पेस मीन्स होता है वैल्यूम। क्या होता है? वैल्यूम होता है। बात समझे कि नहीं समझे? स्पेस मीन्स होता है वैल्यूम। जिसके पास क्या हो, मास हो, और वो ऑक्युपाई करता हो स्पेस यानी कि वैल्यूम, उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैंने बोला ये मार्कर क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है। तो ये जब कैसे मैटर है मुझे बता दे। क्योंकि इसके पास मास भी है और इस जगह इसको रख देते, इस हथेली पर रख देते हैं। क्या कर रहा है? एक स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, यानी जगह घेर रहा है। तो भी क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है। बात समझे कि नहीं समझे? तो देखिए यही मैं बोल रहा हूँ कि मैटर जो है, मैटर जिस मटेरियल से बनकर बना वह केमिकल, ना कि मैटर केमिकल। बात समझे कि नहीं समझे? ये मार्कर क्या है? मार्कर देख रहे हैं तो मार्कर जिस मटेरियल से, जिस कॉन्स्टेंट से मिलकर बना है वह क्या है? केमिकल है, ना कि यह जो मार्कर है केमिकल है। बात समझे कि नहीं? जिस कॉन्स्टेंट से, जिस मटेरियल से मिलकर बना है वह केमिकल है। बात समझ गए? तो यही आप देखिए मैं बोला अब मैटर वन और मैटर 2 को मिलाया तो मैटर 3 बना। क्या बना? मैटर 3 बना। तो मैटर 3 बना तो बताइए यह रिएक्शन है या मिक्सर है? बताइए रिएक्शन है कि मिक्सर है। तो जान लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड रिएक्शन जान लेते हैं। देखिए मिक्सर क्या होता है आप जान लेते हैं, और रिएक्शन क्या होता है जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे, और हम श्योर है हम जानना चाहेंगे, क्यों नहीं। अब देखिए मिक्सर क्या होता है। कांस्टेंट डज नॉट अंडरगोज एनी केमिकल चेंज। ठीक है, कांस्टेंट डज नॉट अंडरगोज एनी केमिकल चेंज इज कॉल्ड मिक्सर। क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? यदि कांस्टेंट में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं C6H12O6 प्लस H2O को मिलाया तो आपका क्या बना? ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ये आपका क्या है? वाटर है। इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या बना? C6H12O6 बना। देखिए इसके कांस्टेंट में कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। जितना भी कार्बन इधर था उतना ही कार्बन इधर, जितना हाइड्रोजन था उतना ही हाइड्रोजन इधर, जितना ऑक्सीजन इधर था इतना ऑक्सीजन इधर, जितना H2 इधर था उतना ही H2, जितना ऑक्सीजन इधर था। तो इसके देख रहे हैं कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? मिक्सर है। बात समझे कि नहीं समझे? क्या है? मिक्सर है। बात समझे कि नहीं समझे? ये क्या बना? सिरप बन गया। क्या बन गया? सिरप।
बात समझ गए। अब देखिए अब रिएक्शन क्या होता है, वेयर रिएक्टेंट undergoes any chemical change and produce product produce new product is called, न्यू लिख दे रहा है, ये न्यू है आपका, न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन। बात समझे कि नहीं समझे। देखिए मैं बोला कि वे रिएक्टेंट अंडरगोज एनी केमिकल चेंज एंड प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल में लीजिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसको बैलेंस, तो देखिए इसके ऑक्सीजन में इधर जितने भी ऑक्सीजन चेंजिंग आ गई नहीं आ गई, इसके कॉन्स्टेंट में चेंजिंग आई कि नहीं आई, इसके रिएक्टेंट में चेंजिंग आई कि नहीं आई। यही होता है रिएक्शन। यदि कॉन्स्टिट्यूएंट में या रिएक्टेंट में कोई भी केमिकल चेंज आ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। और जिससे क्या प्रोड्यूस हो गया, एक न्यू प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, न्यू प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तब इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करना जानते ही हैं, अभी बताऊंगा आगे, बैलेंसिंग आपको बताया जाएगा। तो क्या बन गया, एक न्यू प्रोडक्ट बन गया। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया। अब देखिए कैसे बनता है रिएक्शन, कोई भी ऐसे रिएक्शन कैसे होता है। देखिए मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा, ठीक है। तो इसकी बाहरी कक्षक में, बाहरी सब सेल में इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेल या ऑर्बिट कहते हैं। बाहरी ऑर्बिट में ये देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। और ऑक्सीजन पे जो होगा इसका भी करेंगे तो ऑक्सीजन का जो होगा आपका 2, ठीक है, 8 होता है इसका, ठीक है, 6। तो ये देखिए स्टेबल होने के लिए इसकी 2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये लेना 2 पसंद करता है, ना कि देना पसंद करता है। इसलिए इसकी बाहरी ऑर्बिट या सेल में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 होते हैं, इसलिए इसमें चार्ज कितना होता है, -2। देखिए ये जो मैग्नीशियम जो होता है 2 देकर अपना स्टेबल होना पसंद करेगा, इसलिए इसमें +2 चार्ज आता है। और ऑक्सीजन जो होता है 2 लेना पसंद करता है, इसलिए इसमें माइनस चार्ज आता है, -2। समझ गए कि तो यही दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है मैग्नीशियम, बात समझे कि नहीं समझे, ऑक्साइड। बात समझ गए, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इसका A2 चार्ज इसके पास आएगा, A2 आएगा तो यही बन जाता है, ये दोनों आपस में 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यही मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। बात समझे कि नहीं समझे, यहाँ तक डाटा क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए रिएक्शन तो समझ में आ गया। अब जान लेते हैं कि रिएक्शन, अब कुछ जो होते हैं, कुछ रिएक्शन जो होते हैं, सम रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस, कुछ रिएक्शन जो होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं। सम रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस जान लेते हैं, कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। देखिए आयरन जब होता है, आयरन को जब वाटर के साथ लंबे समय तक रख देते हैं तो क्या होता है, इसी को हम, इस पर क्या आता है, क्रोजन आ जाता है। क्या आ जाता है, क्रोजन। बात समझे कि नहीं समझे। जब आयरन को वाटर में, ठीक है, ऐसे बाहर रख देते हैं, जब उसमें वाटर पड़ेगा, लंबे समय तक वाटर में रहेगा आयरन, तो क्या हो जाता है, उस पर क्रोजन को हम जंग बोलते हैं, तो क्रोजन हो जाता है। समझे कि नहीं समझे। तो ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या है, स्पॉन्टेनियस, यानी जो स्वयं अपने आप हो जाए, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए उसी को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, यही मैं बोल रहा हूँ, सम रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस, यानी कुछ रिएक्शन जो होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे आयरन वाटर का जो आप कुछ समय तक, लंबे समय तक रख देते हो तो इसको क्या कहते हैं, उसी को हम क्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। जंग लग जाता है, क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। बात समझे कि नहीं समझे। तो यही कह रहा हूँ, कुछ रिएक्शन जो होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो अगला पॉइंट आप जान लीजिए कि रिएक्शन व्हाट हैपेंस आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो देख लीजिए, मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटाने वाला सुविधा इधर है, रुक जाइए, ध्यान दीजिएगा, मिटा दें, ध्यान दीजिए।
मैंने क्या बोला, कुछ रिएक्शन जो होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं। आपको पता है आयरन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जब उसको हम वाटर में रख देते हैं कुछ लंबे समय तक, उसको क्या कहते हैं हम, क्रोजन कहते हैं। तो अब जान लेते हैं। और व्हाट हैपेंस आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या क्या चेंजिंग होती हैं वो भी जान लेते हैं। तो रिएक्टेंट में सबसे पहला चेंजिंग आती है, रिएक्टेंट में अंडरगो, देख लेते हैं क्या क्या रिएक्टेंट में चेंजिंग आती है। देखिए ध्यान से ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने बोला कि कोई भी रिएक्शन होने के बाद, कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या क्या उसमें चेंजिंग आती हैं। तो रिएक्टेंट में सबसे पहला चेंजिंग आता है, रिएक्टेंट में अंडरगो पहला चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, क्या होता है, टेम्परेचर में चेंजिंग आती है। तीसरा जरूर नहीं है, आप इसको पहला बना लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। चौथा ले लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन भी होता है। पांचवा ले लेते हैं, यानी 5, 5th नंबर आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो गया। क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। क्या हो गया, प्रिसिपिटेट। आपको सब आगे एक एक के बारे में, प्रिसिपिटेट कैसे बनता है, कुछ रिएक्शन में जो कुछ रिएक्शन जो होते हैं प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। तो प्रिसिपिटेट के लिए जो होता है उसके लिए एरो जो होता है डाउनवर्ड दिखाया जाता है, ठीक है, तीर। और जो होता है जो जिस गैस का इवोल्यूशन जब गैस का होता है, इवॉल्व होता है, तो उसके लिए तीर ऊपर दिखाया जाता है। सभी रिएक्शन में हम देखेंगे। और ये भी देखते हैं कि कुछ रिएक्टेंट में देखिए ये सब चेंजिंग आती है, क्या क्या रिएक्टेंट में चेंजिंग आती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। और टेम्परेचर में चेंजिंग आती है, कलर में भी चेंजिंग आती है। बात समझे कि नहीं समझे। कुछ रिएक्शन देखते हैं आप, जब बचपन में आप देखते हैं पड़कावा जलाते हैं, जलाते हैं तो इसमें क्या आता है कि कलर में भी चेंजिंग आती है। बात समझे कि नहीं समझे। जब जलाते हैं कुछ और देखते हैं तो इसमें कलर में चेंजिंग आती है कि नहीं आती है। तो वही चेंज इन कलर। कुछ रिएक्शन जो होते हैं टेम्परेचर में, तापमान में भी चेंजिंग आती है, टेम्परेचर में भी चेंजिंग आती है। तो वही हम सभी आगे रिएक्शन ये सब देखेंगे। तो बात समझ गए कि नहीं समझ गए। व्हाट हैपेंस आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या क्या चेंजिंग आती हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। किस पे प्रेस कीजिएगा, ऑल पे, जिससे आपके पास क्या हो, सारी नोटिफिकेशन जाती रहे। क्या हो, सारी नोटिफिकेशन जाती रहे जितना मैं वीडियो डालता हूँ। बात समझे कि नहीं समझे। तो वीडियो तो अच्छा लगा होगा, ऐसे मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद।